हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये एक पोएम है और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसमें ये एक क्रो की कहानी बता रहे हैं कि क्रो किस तरह से एक पेड़ के ऊपर बैठता है, किस तरह से वो बर्फ़ को नीचे गिराता है। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है डस्ट यानी धूल, लेकिन यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं है। यहाँ पर डस्ट का मतलब है झड़ना या झाड़ना। आपने देखा होगा जब बर्फ़ कहीं पर ज़्यादा जम जाती है तो फिर वो बर्फ़ स्नो टाइप की तो होती नहीं है कि जिसको मतलब तोड़ा जाए, क्या किया जाए। बहुत हल्की हल्की रुई के गालों की तरह बर्फ़ होती है, उसको अगर थोड़ी सी हवा मिलती है या कोई हिला देता है तो वो गिरना शुरू हो जाती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, बर्फ़ का झड़ना। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। और इसमें देखिए, एक अच्छी बात यह है कि मैंने हर 4 लाइन के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आप बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं और इसकी समरी भी दी है। चलिए बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shoots down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock, a poisonous plant with small white flowers. एक पॉइजनस पौधा है, एक पेड़ है जो सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैंने लिखा है कि यहाँ पर राइटर कहता है द पोएट इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड एंड वॉकिंग बाय ए ट्री। पोएट जो इस पेड़ के नीचे बैठा है और बहुत ही उसका मूड ख़राब है, बहुत ही मूड ख़राब है। और वो पेड़ के नीचे कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। और जो ये ट्री है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, इसके ऊपर बहुत ही स्नो ढकी हुई है, चारों तरफ स्नो ढकी हुई है। अब ये नीचे है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर स्नो ऊपर से नीचे गिरती है तो आदमी क्या फील करता है। उसको ठंड लगती है, फिर अगर थोड़ी हवा चल गई तो और ठंड लगेगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो नीचे बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है, उसका बहुत ही मूड ऑफ है। लेकिन उस ट्री के ऊपर, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर यानी उसकी एक ब्रांच के ऊपर एक कौवा बैठ जाता है आकर। और वो कौवा जब अपने पर हिलाता है या वो जब वो अपने पैर हिलाता है तो चूंकि ट्री पूरा कवर्ड है स्नो से, तो जब वो पेड़ को, हेमलॉक ट्री को थोड़ा सा भी हिलाता है तो ऊपर से बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है और वो बर्फ़ सीधे राइटर के ऊपर गिरती है। और जब वो उसके ऊपर गिरती है तो वो उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद कभी वो अपने को अच्छा फील करता है और कभी बैड फील करता है। अगली लाइन देखिए, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. वो यहाँ पर कहता है कि मैं नीचे जो पेड़ के नीचे बैठा था उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, लेकिन मेरा मूड ऑफ था, मैं नीचे बैठ गया। और बैठने के बाद जब कभी कभी वो कौवा पेड़ को हिलाता था और बर्फ़ जब नीचे गिरती थी, जो मेरा डेंजर मूड था, जो ख़राब मूड मेरा था, वो चेंज होने लगा। और चेंज इस लेवल पे हो गया कि मुझे जब वो बर्फ़ गिरती थी मुझे उससे खुशी मिलने लगी।
और इतनी खुशी मिली, तो कभी मैं उस कौवे को देखता था, कभी पेड़ को देखता था, कभी अपने आप को देखता था, और एक स्टेज ये आ गया कि जो मेरे अंदर र्यूडनेस थी या रिग्रेटनेस थी, या र्यूड का मतलब है रिग्रेट, तो वो पेड़ के गिरने से ख़त्म हो गई और मेरा मूड एकदम चेंज हो गया। ये 8 लाइनें थी जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरी तरह से दिया है। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बताए हुए एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और साथ में मैं आपको दे रहा हूँ समरी। समरी में मैं आपको सारी चीज़ और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पोइट कह रहा है, समरी में बहुत शॉर्ट ब्रीफिंग किया है। द पोइट हैज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। अपसेट है और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। सडनली ए क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, शेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री फॉल्स ऑन द पोइट। एकदम वो पेड़ को हिलाता है। जब वो बैठता है तो उसके ऊपर से कुछ छोटे 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 बर्फ के टुकड़े उसके ऊपर आके गिरते हैं। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। तो वो छोटे छोटे टुकड़े जब गिरते हैं, मुझे ठंड लगती है, तो वो मेरे मूड को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। ही स्टार्ट फीलिंग सूटेड एंड रिफ्रेश। वो अपने आप में बहुत ही फ्रेशनेस फील कर रहा है। इन दिस वे अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। और इस तरह से उसका जो मोमेंट है, जो वक्त है, बहुत ही अच्छा होता चला जाता है। एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। और पूरा दिन उसका तकरीबन अच्छा हो जाता है। तो द ब्लैक क्रो इज़ कॉमनली ए सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर। जबकि मानते हैं कि जो काला कौवा होता है उससे आदमी को बहुत डर लगता है और वो मौत की तरफ चला जाता है, यानी बहुत भयानक कौवा होता है। सिंस द क्रो इज नॉट एसोसिएटेड विद गुडनेस, इट इज आयरोनिक दैट इन दिस पोएम इट इज डूइंग अ गुड डीड बाय शेकिंग ऑफ द स्नो। लेकिन यहाँ पर उसकी जो पहचान है बहुत अच्छी तरह से हुई है, उसको लोग अच्छा मानते हैं। चूँकि पोएट नीचे बैठा है, वो ऊपर से बर्फ़ को गिरा रहा है। जब वो पेड़ को हिलाता है, बर्फ़ गिरता है, तो एक बुरे मूड को वो चेंज कर देता है अपनी हरकतों से। तो यहाँ पर कौवा अच्छा माना गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री। उन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये राइटर है, उन्होंने इस तरह से नहीं माना है कि ये जो ट्री है ये बहुत ही ख़तरनाक है या पॉइजनेबल, ऐसा कुछ नहीं है। नो, इंस्टेड ऑफ वी चूज टू हेमलॉक ट्री विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद पॉइजन एंड टॉक्सिसिटी। कहते हैं उन्होंने इस चीज़ के नीचे जो बैठे तो उन्होंने ये फील किया कि ये पॉइजनेबल ट्री है और टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। एनीवे, तब भी द ब्यूटिफुल स्नो दैट एडॉर्न्स द poisonous hemlock tree's branches is shaken off by a scarecrow। इस कौवे की हरकत की वजह से ये इनको पेड़ अच्छा लगने लगा। हेमलॉक ट्री टू डू समथिंग गुड, और वो ये मानने लगे कि ये ट्री जो है, हेमलॉक ट्री, जो पॉइजनेबल ट्री है, कहते हैं ये कुछ ना कुछ अच्छा करने लगा। शेक द वाइट प्योर स्नो ऑफ द ब्रांचेस। कहते हैं जब वो हिलता है तो वाइट वाइट कोई ना कोई चीज़ गिरती है, और क्या होती है? वो स्नो ही होता है। हिज माइंड अबाउट किलिंग हिमसेल्फ, प्योर स्नो ऑफ द ब्रांचेस, बहुत अच्छी स्नो है जो उसकी ब्रांचेस से गिरती है। दिस गुड एक्ट लिफ्ट द सुसाइडल पर्सन स्पिरिट कॉजिंग हिम टू चेंज हिज माइंड अबाउट किलिंग हिमसेल्फ। तो ये जो नज़ारा है, ये जो एक्टिविटी है, ये पूरी तरह से उसको चेंज कर देती है। यानी कि एक आदमी अगर सुसाइड करने भी जा रहा है और इस तरह की एक्टिविटी उसके साथ में अगर हो जाए तो वो बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है। आगे कहते हैं वी हैव ए पॉइजनस हेमलॉक ट्री कवर्ड इन प्योर वाइट स्नो एंड मैन who is displaced planning to kill himself and walking under the tree। आगे at the
precise moment the black crow of death shakes the pure goodness into the man. कहते हैं क्या होता है, बहुत कीमती वक्त है. द ब्लैक क्रो ऑफ डेथ शेक्स द प्योर. ब्लैक क्रो जो है पूरी तरह से मौसम को, इनके मिजाज को बदल देता है. गुड स्नो ऑन टू ए मैन. और वो जो बर्फ़ है उसकी मदद से इनका मूड भी एकदम चेंज कर देता है. ऑल द गुडनेस हेल्प्स द मैन टू चेंज हिज माइंड एंड किलिंग हिमसेल्फ. जो इसका मूड था कि मैं अपने आप को क्या कर लूँ, यानी कि वो एक तरह से सुसाइड करने मूड में था, लेकिन इन एक्टिविटीज़ से उसका मूड एकदम चेंज हो गया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू लाइफ. और इसके अलावा, यानी कि जो मूड इनका था, इसके अलावा वो अब क्या कर रहे हैं, डिसाइडेड टू लाइफ. उन्होंने तय किया कि मैं अब जीवित रहूँगा. फॉरगेट द रिग्रेट. और जो बुरे बुरे वक्त थे मैं उन सबको भूल जाऊँगा. एंड सॉरो टू एनेबल हीलिंग. और मैं किसी भी बुरी चीज़ का शिकार नहीं होऊंगा. आगे कहते हैं द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट reiterates that the little things in life can make huge change in our future. It also shows that we can take the hard times of life in stride. Eventually, something will happen to change our situation into happier times. जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो यहाँ कहते हैं इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो रिट्रेट्स दैट द लिटिल थिंग इन लाइफ, के छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं और इससे उनके सारे तरीके, यानी कि फ्यूचर पे उनका काफ़ी असर आता है. और इससे, इस इरिटेशन से वो जो कुछ करना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है. इट आल्सो शोज दैट इफ़ वी कैन टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड. अगर हमारा वक्त बहुत परेशानी से बीत रहा है, इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन इन हैप्पियर टाइम. कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा टाइम खुशी खुशी बीते. द सिंपल थिंग्स we do for other can make all the differences. हम दूसरों के लिए ये डिफरेंसेस तैयार करते हैं. just think about those random acts of kindness we do and how much they brighten a person's day and sometimes change their future. हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से एक्ट करें जिससे कि हमारा आने वाला समय अच्छा हो और फ्यूचर भी अच्छा हो. नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर. हमें क्या करना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए. इससे हमें खुशियाँ मिलेंगी. इट विल आल्सो कॉज अस टू हैव ए स्पिरिट दैट इज़ विलिंग टू चेंज एंड देयरफॉर सक्सेड. इससे क्या होगा कि हमारी चाहत, हमारी विलिंगनेस जो है वो चेंज हो जाएगी और ऑटोमेटिक हमें कामयाबी मिलेगी. ये थी एक छोटी सी समरी और मुझे पूरा भरोसा है आपको ये समझ में आया होगा. अब देखिए यहाँ पर उन 2-3 बस क्वेश्चन हार्ड वर्ड दिए हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हेमलॉक जो वर्ड है ये पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, ये मैंने आपको बता दिया. रूट का मतलब रिग्रेट. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हैं तो उसको देखने के लिए पार्ट 2 जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसको देखना ना भूलें. उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और इसकी जो अगली पोएम है उसका भी आप वीडियो ज़रूर देखें, सब चीज़ आपको मिलेगा. इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त. थैंक यू सो मच.